गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। भावी जीवन में आप अपने शिष्यों को इस प्रकार से ही प्रेरित करते रहें जिस प्रकार से आप अभी प्रेरित हैं। मनोविज्ञान को पढ़ा कहाँ से जाए उसकी बात करेंगे आज। तो आप मनोविज्ञान के 50,000 प्रश्न भी सॉल्व कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो उसके बेसिक को समझना है। बेसिक को समझने के बाद आप थोड़ा सा हाई लेवल तक उसका जो मैटर है उसको सोचेंगे, तभी मनोविज्ञान आपकी समझ में आएगा। सबसे इजी सब्जेक्ट की बात करें तो मनोविज्ञान ही है, लेकिन धुआं धुआं कर देता है एग्जाम में अगर आपके दिमाग का, तो वो भी मनोविज्ञान ही है। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़े हैं तो परीक्षा में आपको बिल्कुल ये आंसू दिलवा देगा आंखों में। शुरुआत कहां से करें मनोविज्ञान की? तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको शुरुआत करनी है कक्षा 11 और 12, चाहे स्टेट बोर्ड हो या एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की बुक हो, उन दोनों बुक्स को आप ध्यान से पढ़ लें। ध्यान से पढ़ने के बाद सारे कंसेप्ट है वहां आपको समझ में आ जाएंगे। डीएलएड की भी बुक्स आती है, उसमें एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ठीक है, पहला तरीका। क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की जितनी भी बुक्स है उनको आप जरूर पढ़ें। दूसरे नंबर पे अगर आप इन बुक्स को पढ़ लिए, अपने ज्ञान का और वर्धन करना चाहते हैं, तो इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी अरुण कुमार सिंह। टेट, सी टेट, जितने भी स्टेट टेट है और रिट है, उसमें अगर किसी प्रश्न पर संशय है तो इसी बुक का सहारा लिया जाता है। यह ऑथेंटिक बुक है। तो 11th और 12th की बुक्स को पढ़ने के बाद आपको अरुण कुमार सिंह की पुस्तक का सहारा लेना है। यह बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बुक है। कहाँ मिलेगी? तो आपको अमेजन पे, बहुत शायद अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। बहुत सस्ती बुक है, कोई 520 रुपए की आती है। इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अरुण कुमार सिंह को पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि मेरा ज्ञान है वो थोड़ा सा कम रह गया है या अधूरा रह गया है, तो फिर आपके लिए एक और बुक है, एस के मंगल। इस एस के मंगल की बुक को आप ध्यान से पढ़ें। लगभग 450-500 पेज की बुक है। ये भी सस्ती है, कोई 500 रुपये में आती है। तो यह बुक पढ़ने के बाद आपके जो अधूरे कंसेप्ट बचे हैं वह भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको लगता है कि एस के मंगल का इतना सारा मैटर है, वह भी आपके लिए ना काफी है, आप प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद एक बुक और आती है, एच एस सिन्हा और रचना शर्मा। इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक है और यूपी टेट के लिए जो ऑथेंटिक बुक मानी गई है वही एच एस सिन्हा और रचना शर्मा की बुक है। यह भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद एक बुक और आती है, अगर आपने गहन अध्ययन कर लिया है, आपको लगता है कि अब गहन अध्ययन और करना और उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना है, तो डॉक्टर संजय गुप्ता, सी टेट में सबसे ज्यादा उपयोगी यही बुक है। और इसके साथ नेट होता है या स्लेट होता है, उसमें भी यही बुक उपयोग में आती है, डॉक्टर संजय गुप्ता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में इसी बुक से आप थोड़ा सा वर्णनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि हमारा थोड़ा सा ज्ञान और कम पड़ गया है, तो आप अगर अंग्रेजी समझ सकते हैं, अंग्रेजी के विद्यार्थी है, अंग्रेजी जान सकते हैं, तो फिर एक बुक और आती है जिसका नाम है रॉबर्ट बॉरेंस। साइकोलॉजी की बुक आती है रॉबर्ट बॉरेंस की, अंग्रेजी की है लेकिन ये दी बेस्ट बुक है, इसका सहारा आप ले सकते हैं। इसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करें। नहीं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं आप तो रट रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। हमारा मानना है कि पहले आप थ्योरी पढ़ें, प्लान ए बनाएं कि फैक्ट फैक्ट जितने भी है वो सारे याद हो जाए। प्लान ए, सारे फैक्ट याद होने चाहिए, उस फैक्ट का पूरा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद प्लान बी में आपको होना चाहिए उस फैक्ट के आधारित अप्लाइड क्वेश्चन क्या बनते हैं। इन अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए तो मनोविज्ञान बहुत आसान हो जाएगा। रटने का विषय जरा भी नहीं है, रटने गए तो ये आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो ये सारी ट्रिक्स है, उनको आप लेते रहिए, इन बुक्स को पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं समझ में आए तो हमारा चैनल आपके साथ ही है, आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हो सकता है हम तुरंत तो नहीं लेकिन आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। हम इसके साथ ही अरुण कुमार सिंह की जो बुक है उसका चैप्टर वाइज अध्ययन भी शुरू करेंगे। जितनी भी बुक्स ये नाम बताई है उनमें से ही कुछ चैप्टर्स है जो फैक्ट से रिलेटेड है, अप्लाइड क्वेश्चन है, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।